एक रास्ता अमेरिका को जल्द ही ढूंढना होगा, एक सस्ता विकल्प जल्द ही एक समस्या बन जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक लाभ उनके पक्ष में है। भले ही हम की मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराने में कामयाब हो रहे हो, लेकिन यह हमारे बजट पर बहुत ही भारी पड़ रहा है। यह कहना है रक्षा विभाग के अधिकारियों का। हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस सीमा पर ड्रोन को रोका जा रहा है, आइए जानते हैं। मिसाइल से हूती के ड्रोन गिरा रहा है अमेरिका। स्टैंडर्ड मिसाइल 2 यह एक मध्यम दूरी का डिफेंस वेपन है जो दिन में और 130 समुद्री मील तक पहुंच सकता है। इसके नए वेरिएंट ब्लॉक 4 की कीमत $2.1 मिलियन प्रति शॉट है। लाल सागर में तैनात अमेरिकी नौसेना ने जहाज में विशेषज्ञता रखने वाले एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी के अनुसार एक विध्वंसक एयर बस्ट राउंड के साथ जहाज की 5 इंच की बंदूक का भी उपयोग कर सकता है, जिसका ड्रोन हमलों के खिलाफ पहले ही परीक्षण किया गया है। यह कम लागत वाला एक विकल्प है, लेकिन केवल 10 समुद्री माइल तक कम दूरी तक ही यह लक्ष्य लगा सकता है। सस्ते हथियारों से अमेरिका युद्धपोतों को खतरा। प्रति शॉट की कीमत है $18 लाख। विद्रोहियों ने ड्रोन जितने करीब पहुंचेंगे के टकराव का खतरा उतना ही अधिक होगा। स्टैंडर्ड मिसाइल 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे के हमले लेकर जोखिम लेने को तैयार। अमेरिकी सेना ने यमन में स्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में 1 दर्जन से अधिक ड्रोनों को मार गिराया है। अमेरिकी सेना के हमले ने किया नाकाम लाल सागर में दागी कई सारी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें। 10 घंटे से दौरान 12 ड्रोन और 3 बैलिस्टिक मिसाइलों वाली मिसाइलें दागी गई, वे मार गिराया है। उन्होंने कहा है कि लाल सागर में स्थित कोई नुकसान न की खबर है। इजराइल हमास वॉर युद्ध के बीच गाजा में मानवीय सहायता के लिए तैनात हुआ समन्वय उत्तर कोरिया में किया गया। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि हमास की पसंदीदा राइफल कौन सी है। सोवियत दौर में निर्मित 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है। आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौछार करते हैं। इसके अलावा SVD, ड्रैगुनो, क्रूज सेमी ऑटोमेटिक 7.62 मिलीमीटर पर इजराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। गाजा युद्ध पर क्या बोला इजराइल, कब खत्म होगा ये गाजा युद्ध। इजराइल खुद बदमत का भी कई और चल सकता है यह युद्ध। UN ने इस पर चिंता जताई। कोई आज इसका असर इजरायली अर्थव्यवस्था पर काफी बढ़ रहा है। इजराइल 42 वर्ग किलोमीटर में फंस गाजा पट्टी पर कब्जा नहीं कर पा रही है। युद्ध 2024 में कम से कम 50 बिलियन शेकेल यानी $14 बिलियन खर्च। इजराइल का बजट घाटा लगभग बढ़ सकता। गाजा युद्ध अगले साल फरवरी तक चल सकता है, तो ये चल सकता है। और युद्ध सुरक्षा, नागरिकों पर अन्य खर्चे लगभग $20 अरब तक खर्च हो सकते। GDP डेफिसिट 2.25% के लक्ष्य से बढ़कर 5.9% हो गया। के पक्ष वित्त मंत्रालय से आगे चल सकता। यह संभव है कि साल के अंत में हमें बजट घाटे को अपडेट करना पड़े। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी नए अपडेट आते रहे। युद्ध प्रभावितों को मुआवजा देगा इजराइल। इनकम टैक्स बढ़ाने के बिल्कुल विरोध में है। अतिरिक्त पेपर टैक्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करता है। हमास के आगे इजराइल के रहे बस गाजा पर आक्रमण कर फंस गया है नेता। हमास ने गाजा में बदला अपना पैंतरा, विराम पर ठुकराकर रखी नई मांग। हमास के साथ अभी कई महीने और चल सकता है। इजराइल ने दी बड़ी चेतावनी कि नहीं खत्म होने वाली है जंग। संयुक्त राष्ट्र के गहराते मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई। युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में 2 दिनों में इजराइलों में 100 से अधिक फिलिस्तीन गए। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई।
इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है, खाड़ी के बाकी देश में भी यह जंग फैल। इस बीच इजराइल ने कहा है बहुमोर्चा युद्ध लड़ रहा है। इजराइल खाड़ी देशों तक फैलने लगा है यह युद्ध। इजराइल पर 7 थिएटरों से हमला हो रहा है, गाजा, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, इराक। यमन और ईरान। इजरायली संसद को ने कहा है कि हमने 6 थिएटरों पर कार्रवाई। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिर वे कौन कौन सी कार्रवाई। लड़ाई अभी और भी तेज हो चुकी है। गाजा में के लगातार इजरायली सेना में इजराइल के सीनियर ईरानी कमांडर को मार गिराया। पर इब्राहिम राइस बदला लेने की खाई थी कसम। सैयद रेजा के ईरान का और लेबनान का ऑप्शन के प्रभारी सैयद रेजा मौसवी को इजरायली बलों ने मार गिराया। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे ये। अटैक में ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर सैयद रजा मौसवी ने जान गंवाई।